अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रुक्टोज हम किन किन चीज़ों से ले रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके फ्रूट्स, हनी और स्वीट ड्रिंक्स में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, आप फ्रुक्टोज को इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज लेते हो क्योंकि जो आपका सुक्रोज है, ठीक है, वो आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में एक एंजाइम होता है सुक्रेज, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, तो आपके फ्रुक्टोज का सोर्स क्या है? सुक्रोज। और सुक्रोज का सोर्स क्या है हमारे पास? फ्रूट्स, हनी एंड स्वीट ड्रिंक्स। ठीक है, अब जब आपके इंटेस्टाइन में सुक्रोज कन्वर्ट हुआ है फ्रुक्टोज में और ग्लूकोज में, ठीक है, अब ये दोनों अब्सॉर्ब हो जाएंगे आपके ब्लड में। उसके बाद ठीक है, इनका अपटेक होगा इनटू सेल। अब आपको ये पता होना चाहिए जो फ्रुक्टोज का अपटेक इनटू सेल होता है, ठीक है, सबसे पहली क्या बात है कि वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी बात ये कि ये हमारे पास फ्रुक्टोज अगर हमारे ब्लड में हाई भी हो जाए तो हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं करवाता। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रुक्टोज सेल के अंदर इंटर होता है तो एक एंजाइम होता है फ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, फ्रुक्टोकाइनेज जो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। अब आपको पता होना चाहिए जो फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है ये हमारे पास 3 जगह पे पाया जाता है, किडनीज में, लिवर में और इंटेस्टाइन में। ठीक, अब ये एंजाइम क्या करता है? फ्रुक्टोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू द फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। मतलब इन जगहों पे ना, किडनीज में और लिवर में और इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, ये हमारी फ्रुक्टोज मोस्टली मेटाबोलाइज होगी। ठीक है, अब जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट है इस पे हमारे पास एंजाइम आके एक्ट करता है एल्डोलेज बी। ठीक है, जो उसको कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एल्डोलेज बी है, एल्डोलेज जो एंजाइम है, ठीक है, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ए बी सी। ठीक है, ए हमारे पास मोस्टली हर टिश्यूज में हमारे पास ए पाया जाता है। ठीक है, बी जो हमारे पास वो हमारे पास इन्हीं टिश्यूज में पाया जाता है, किडनीज, लिवर एंड इंटेस्टाइन में। ठीक है, किडनीज जो फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, किडनीज, लिवर एंड इंटेस्टाइन। और जो हमारे पास एल्डोलेज सी है, ठीक है, वो हमारे पास कहां पाया जाता है? ब्रेन में। अब जो हमारे पास ए और बी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करते हैं? वो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा होगा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एल्डोलेज बी है वो हमारे पास फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को तोड़ देता है इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। अब ये जो आपके पास ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड है, उसको ये एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइसरॉल। ठीक है, ठीक है, ग्लाइसरॉल में कैसे कन्वर्ट करता है? ये इसको हाइड्रोजन देता है। ठीक है, और खुद ये जो एंजाइम है इस एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है टू द ग्लाइसरल्डिहाइड, वो कन्वर्ट होता है हमारे पास ग्लाइसरॉल में। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ग्लाइसरॉल है हमारे पास, इसकी होती है हमारे पास फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरॉल काइनेज एंजाइम जो एटीपी से हमारे पास फॉस्फेट ट्रांसफर करता है टू ग्लाइसरॉल, और ग्लाइसरॉल हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है टू ग्लाइसरॉल, ठीक है, 3 फॉस्फेट। ठीक है, और एटीपी से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एडीपी में। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट, अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास प्रीकर्सर होता है ऑफ फैट्स का। ठीक है, अब इसीलिए कहते हैं कि आप जब चीनी जितनी भी मतलब जो भी डाइट है जिसमें सुक्रोज रिच है, ठीक है, मतलब आपकी चीनी वगैरह में, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में क्या कर रहा होता है? फैट्स बना रहा होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आप ये देख लें कि फैट मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें बनती है। सबसे पहले बनता है फैट्स, इसके बाद पायरुवेट बनता है, एटीपी बनती है, ग्लूकोज बनता है एंड ग्लाइकोजन बनता है। अभी तक हमने बना लिया फैट्स को, उसके बाद हम देखते हैं
इससे पायरुवेट कैसे बनता है? अब जो आपके पास बना है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, ये आपके इंटर कर जाएगा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, ठीक है, और आपके पास क्या बना देगा? पायरुवेट, ठीक है। अब जो पायरुवेट है, ठीक है, पायरुवेट आपका इंटर कर जाता है टीसीए साइकिल में, ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या बनती है? एटीपी, ठीक है। अब आपके पास पायरुवेट भी बन गया, ठीक है, और एटीपी भी बन गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज दोबारा कैसे बनता है, ठीक है। एक तो जब सुक्रोज टूटेगा हमारे पास तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनेगा, लेकिन फ्रुक्टोज से हमारे पास ग्लूकोज कैसे बनता है और ग्लाइकोजन कैसे बनता है? अब आपको पता है कि एक हमारे पास प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइको नियोजेनेसिस, ठीक है। अब इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, इट इज द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन इसमें हम, ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस के हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी मदद से हम दोबारा क्या सिंथेसाइज कर लेते हैं? ग्लूकोज, ठीक है। अब आपको पता है डैप जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है, उससे हमारे पास बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, इससे हमारे पास बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास दोबारा क्या बन जाता है? ग्लूकोज। अब आपको पता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, वो हमारे पास, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है, हमारे पास क्या बना देगा? ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बना देगा? ग्लाइकोजन, ओके। आपको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है तो आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें।